नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अपडेट्स पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ऊपर। यूपी में अभी माध्यमिक ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की यानी कि टीजीटी रिक्रूटमेंट की 2022 की ऑनलाइन फॉर्म आई हुई है। दोस्तों, हमें अब सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर होता क्या है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में आपको नाम से ही पता चल रहा है कि आपने ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी स्ट्रीम या सब्जेक्ट से ली हुई है और उसके साथ बीएड का कोर्स किया हुआ है। अब हम बात करेंगे कि इस पोस्ट की कितनी वैकेंसीज़ है या कितनी पोस्टें हैं। इसकी पोस्ट है 3539 पोस्ट। इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन 9 जून 2022 को आ चुकी है। इसकी अप्लाई लास्ट डेट है 3 जुलाई 2022। आपको एग्ज़ाम फ़ीस अपना 6 जुलाई 2022 से पहले कर देना है। फॉर्म को आपको लास्ट अगर कंप्लीट देखना है तो 9 जुलाई 2022 के पहले देख लेना है। एग्ज़ाम डेट आपको जल्दी ही मिल जाएंगी। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के पहले मिलेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो जनरल ओबीसी की फ़ीस है 750, ईडब्ल्यूएस की फ़ीस है 650, एससी की फ़ीस है 450, एसटी की फ़ीस है 250। इन सब फ़ीस को आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। यूपीएसई एसएसबी यूपी टीजीटी रिक्रूटमेंट 2022 एज लिमिट एज ऑन 1/7/2022। इसका मतलब ये है कि आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए 1 जुलाई 2022 के अनुसार होनी चाहिए। इसका मतलब आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी ही चाहिए। मैक्सिमम एज अभी एप्लीकेबल नहीं है। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज़ पर रूल्स, ये रिलैक्सेशन जो है ये आपके कास्ट के ऊपर भी हो सकता है या एक्स्ट्रा कुछ और रूल्स होते हैं उसके ऊपर हो सकता है। यूपी टीजीटी रिक्रूटमेंट 2020-22 सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स। अब हम वैकेंसी डिटेल्स जो सब्जेक्ट वाइज हैं उन्हें देखेंगे। सब्जेक्ट नेम इंग्लिश, वर्ग यानी कि आप मेल हो या फीमेल हो, जनरल ओबीसी एससी एसटी इन सब की अलग अलग वैकेंसी और रिक्रूटमेंट है। इंग्लिश की मेल वैकेंसी की अगर बात करें तो जनरल की है 275, ओबीसी 156, एससी 79, एसटी 1, टोटल 511। बालिका यानी कि फ़ीमेल, जनरल की 36, ओबीसी 6, एससी 4, एसटी 0, टोटल 46। हिंदी की मेल की 294, ओबीसी 125, 89 एससी, एसटी 1, टोटल 509। फीमेल, जनरल 33, ओबीसी 13, एससी 2, एसटी 0, टोटल 48। मैथमेटिक्स मेल 296, ओबीसी 147, एससी 65, एसटी 0, टोटल 508। फीमेल, जनरल 17, ओबीसी 2, एससी 06, एसटी 0, टोटल 25। होम साइंस मेल 156, जनरल 103, ओबीसी, एससी 77, एसटी 01, टोटल 337। सोशल साइंस की फ़ीमेल्स की है 28, जनरल 17, ओबीसी, एससी 1, 0, एसटी, टोटल 46। संस्कृत मेल की 191, जनरल 45, ओबीसी, 28, एससी, 0, एसटी, टोटल 264। फीमेल 18, जनरल 7, ओबीसी, 2, एससी, 0, एसटी, टोटल 27। फिजिकल एजुकेशन मेल 98, जनरल 40, ओबीसी, 19, एससी, 0, एसटी। फीमेल 18, जनरल 4, ओबीसी, 1, एससी, 0, एसटी, टोटल 13। साइंस मेल 285, 135, ओबीसी, 79, एससी, 0, एसटी, टोटल 499। फीमेल 25, जनरल 12, ओबीसी, 4, एससी, 0, एसटी, टोटल 41। होम साइंस मेल 76, जनरल 41, ओबीसी, 22, एससी, 0, एसटी, टोटल 139। फीमेल 21, जनरल, ओबीसी 12, 7, एससी, 0, एसटी, टोटल 40। आर्ट मेल 71, जनरल 33, ओबीसी 20, 0, एसटी, टोटल 40।
8 मेल, 71 जनरल, 33 ओबीसी, 26 एससी, 0 एसटी, टोटल 132। फीमेल 11 जनरल, 5 ओबीसी, 0 एससी और 0 एसटी, टोटल 16। कॉमर्स के लिए सिर्फ मेल की वैकेंसीज़ है। 24 जनरल, 10 ओबीसी, 4 एससी, 0 एसटी, टोटल 38। सिंगिंग म्यूज़िक मेल 6 जनरल, 0 ओबीसी, 1 एससी, 0 एसटी, टोटल 7। फीमेल 12 जनरल, 1 ओबीसी, 3 एससी, 0 एसटी, टोटल 16। एग्रीकल्चर मेल 23 जनरल, 15 ओबीसी, 8 एससी, 1 एसटी, टोटल 47। बायोलॉजी मेल 37 जनरल, 8 ओबीसी, 4 एससी, 0 एसटी, टोटल 49। बालिका यानी कि फीमेल 0 जनरल, 1 ओबीसी, 0 एससी और 0 एसटी, यानी कि टोटल 1। उर्दू मेल 6 जनरल, 6 ओबीसी, 0 एससी, 0 एसटी, टोटल 12। फीमेल 0 जनरल, 1 ओबीसी, 0 एससी, 0 एसटी, टोटल 1। म्यूज़िक प्लेइंग मेल 2 जनरल, 0 ओबीसी, 2 एससी, 0 एसटी, टोटल 4। फीमेल 3 जनरल, 2 ओबीसी, 1 एससी, 0 एसटी, टोटल 6। ऑफिशियल इसकी वेबसाइट है https://upsc/utvs.px ? ये है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट और ओपन कर दी गई है। आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद आपको 2 नोटिफिकेशंस दिखेंगे, एक ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के और एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के। अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद आपके पास ये रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा। आपने जिस स्ट्रीम या जिस सब्जेक्ट से भी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और अपना बीएड किया है, आप उस स्ट्रीम को चुन सकते हो। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिखा है, उस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ आपका आता है प्रथम चरण, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं। इंस्ट्रक्शन ये है कि अप्लाई पर क्लिक करते ही प्रत्येक संवर्ग के अंतर्गत विज्ञापित विषय में विज्ञापित पदों की प्रकृति, पे स्केल, न्यूनतम प्रवेश आयु, पदों की संख्या तथा उसकी अर्हता की सूची प्रदर्शित होगी। विषय के सम्मुख रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने पर अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश व अभ्यर्थी द्वारा ही की जाने वाली घोषणा का पृष्ठ प्रदर्शित होगा। संपूर्ण निर्देशों का भली भांति अध्ययन करने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा घोषणा के सापेक्ष स्वीकृति आई एक्सेप्ट प्रदान की जाएगी। तत्पश्चात कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रदर्शित होगा। मतलब आपको अपना आई एक्सेप्ट देना है और उसके बाद आपके सामने कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे आपको आपके पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, लिंग, नागरिकता, राज्य का निवासी, क्षैतिज आरक्षण संबंधी विवरण, संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगता यदि हो तो उसका विवरण आपको अपना देना होगा। मोबाइल नंबर, ईमेल पता, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता का विवरण आदि अन्य प्रासंगिक सूचनाएं भरनी होंगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के पश्चात वैलिडेट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करना होगा, जिससे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देगा। यानी कि आप जब फॉर्म फिलअप कर दोगे तो आपको उसको प्रीव्यू दिखेगा। उस प्रीव्यू को आपको अच्छे से रीड कर लेना है। अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो आप उसको दोबारा फिलअप कर ले, उसको सही कर ले। उसके बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और एक रजिस्ट्रेशन की एक्नॉलेजमेंट स्लिप आती है, उसको आपको प्रिंट कर। पेमेंट करने के बाद आपको एक पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आएगी, उसको आपको प्रिंट कर लेना है। और प्राप्त ट्रांजैक्शन आईडी का प्रयोग कर अभ्यर्थी फॉर्म का तीसरा भाग कर भरना है। तृतीय चरण
यानी कि फॉर्म सबमिशन। द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात तीसरे चरण में अभ्यर्थी द्वारा किस वर्ग, बालक बालिका यानी कि मेल फीमेल में आवेदन किया जा रहा है, उनकी विशेष योग्यता संबंधी अर्हताओं के विवरण तथा स्थायी पत्र व्यवहार का पता आदि भरना होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। प्रदर्शित पृष्ठ पर अभ्यर्थी को पंजीकरण संख्या, शुल्क भुगतान का विवरण, जन्मतिथि भरना होगा। इसके पश्चात सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर्म पर अभ्यर्थी द्वारा प्रविष्ट समस्त सूचनाएं दिखाई जाएंगी। इसी फॉर्म पर अभ्यर्थियों को उनकी विशेष योग्यता संबंधी अर्हताओं के विवरण, अभ्यर्थी द्वारा किस वर्ग के सापेक्ष आवेदन किया जा रहा है, स्थायी पत्र व्यवहार का पता आदि भरना होगा तथा स्कैन्ड फोटोग्राफ, स्कैन्ड हस्ताक्षर भी अपलोड करना होगा। मतलब आपको अपनी स्कैन सिग्नेचर और फोटोग्राफ ज़रूर देनी है। अभ्यर्थी को अपना एक रंगीन फ़ोटो रख लीजिएगा। 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 4.5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। हस्ताक्षर का भी एक फ़ोटो रखना है आपको, और ये दोनों फ़ोटो आपकी JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, जिसकी साइज़ होनी चाहिए 5 KB से 30 KB के भीतर होनी चाहिए। फ़ोटोग्राफ का आकार 35 mm होना चाहिए। 1.4 इंच इंटू 1.75 इंच का होना चाहिए। फ़ोटो के लगभग 70% भाग में चेहरा दिखाई देना चाहिए। फ़ोटो बहुत दूर से खींची गई ना हो। फ़ोटो में चेहरा बहुत छोटा ना हो। चेहरे की पूर्ण छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक अथवा छाया नहीं होनी चाहिए। चेहरे के दोनों किनारे, दोनों कान साफ दिखाई देने चाहिए। अभिव्यक्ति तटस्थ हो, आंखें खुली, मुंह बंद, नज़र कैमरे पर सीधी हो। फ़ोटो को पृष्ठभूमि सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की होनी चाहिए। इतना आपको देख लेना है और अपना फॉर्म फिलअप करके अपनी अपलोड और सिग्नेचर ज़रूर कर लेना है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।